Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. Today we are going to start our same chapter, that is global warming. We will continue the same one. So let's start our chapter. In last video, I have put some questions for you. That is, first question is, why is all this happening? And what should be done to stop all this? इज़ ऑल दिस हैपनिंग, ऑल मीन्स जो आपको न्यूज़ कटिंग्स में आपको शो कर चुकी हूँ कि जैसे आर्कटिक ओशन मेल्ट हो रहा है, आपका क्लाइमेट के अंदर चेंज आ रहा है, ग्लेशियर वगैरह जो आपके हैं उनकी वार्निंग आई हुई है, हिमालयाज़ वगैरह मेल्ट हो रहा है, ये सब क्या रीज़न है इसके बिहाइंड में. ओके, टुडे इन दिस सेशन वी विल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. First one picture. You can see here your earth is here and we can see atmosphere की लेयर मैंने आपको ये ऐसे शो की हुई थी. ये एटमॉस्फेयर की आपकी एक थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर क्या होता है आपको, आपका एटमॉस्फेयर. एंड हम यहाँ से सन देख सकते हैं. सन से क्या आ रही है, सन से आपकी रेज आ रही हैं, यूवी रेज आ रही हैं, इंफ्रारेड रेज आपकी आ रही हैं, और कौन सी रेज आ रही हैं, विजिबल रेज आ रही है. जो आपकी सभी रेज हैं सबसे फर्स्ट ये एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर से पास आउट होती हैं. एटमॉस्फेयर से पास आउट होने के बाद में कहाँ आती हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर आती हैं. ओके, तो आप यहाँ प्रॉपर देख सकते हैं अर्थ सरफेस के अंदर क्या आती हैं आपकी रेज वगैरह ये आती हैं. इसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो क्या करती हैं कि यहाँ मिड में आपका एक ओजोन लेयर होती है. आप यहाँ देख सकते हैं एटमॉस्फेयर और हमारे अर्थ सरफेस के मिड में क्या है, एक ओजोन लेयर है. उस ओजोन लेयर से क्या करती हैं, पास करके अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर जाती हैं, वापस बैकआउट कर जाती हैं. लेकिन जो इंफ्रारेड रेज हैं, जो विजिबल रेज हैं, वो दोनों हमारी क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से कवर करके, ओजोन लेयर से कवर करके कहाँ एंटर करती हैं, अर्थ के ऊपर एंटर करती हैं, अर्थ के अंदर. ओके, यू कैन से हियर प्रॉपरली अल्ट्रावायलेट रेज को इन्होंने वापस बैकआउट जाते हुए दिखाया गया कि ओजोन लेयर से क्रॉस करके ये वापस चली जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास में, इसमें से जो कुछ पार्ट आपका विजिबल रेज का होता है, विजुअल रेज का कुछ पार्ट मतलब जो मोस्टली क्या करती हैं, मोस्टली जो रेज होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं, एटमॉस्फेयर कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है. ऐसे ही जो आपके इंफ्रारेड रेज हैं उनको भी क्या करता है, एटमॉस्फेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. देन ओजोन लेयर आती है, देन हमारा एटमॉस्फेयर आता है. उसके बाद आपकी क्या होते हैं, जो इंफ्रारेड रेज हमारी होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ पार्ट हमारा ऐसा होता है, कुछ पार्ट हमारा अर्थ सरफेस के अंदर चला जाता है, और कुछ पार्ट क्या करता है, वापस एटमॉस्फेयर से टकरा के वापस उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर वापस ही चला जाता है. ठीक है, ये होता है हमारा सम गैसेस ट्रैप दिस हीट रेडिएशन. इसमें से कुछ गैसेस क्या कर जाते हैं, ट्रैप कर जाते हैं, मतलब जो हमारी अर्थ सरफेस है उस कुछ गैसेस को ट्रैप कर लेता है आपके अपने अंदर, और फिर क्या करता है, वापस इसके अंदर ही भेज देता है. एटमॉस्फेयर कुछ गैसेस को ट्रैप करके वापस कहाँ भेज देता है, अर्थ सरफेस के अंदर भेज देता है. ठीक है, यू कैन से हियर प्रॉपरली ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्सचेंज ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशंस दैट वार्म द अर्थ. वो इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशंस जो हमारे अर्थ को वार्म रखती हैं, जो गर्म करती हैं, वो क्या होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशंस आप यहाँ प्रॉपर देख सकते हैं, जो इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट कुछ रेडिएशंस हैं हमारे पास में, जो हमारे अर्थ सरफेस से टकराती हैं. कुछ रेज को ये एमिट कर लेता है, कुछ को वापस भेज देता है. फिर दोबारा से ये एटमॉस्फेयर से टकराती हैं, फिर वापस क्या करती हैं, अर्थ सरफेस के अंदर जाती हैं. अगेन फिर ऐसे ही होता है, कुछ को अपने पास रख लेता है, कुछ को ये वापस भेज देता है. दिस इज़ आवर ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, और ग्रीन हाउस की गैसेज कौन कौन सी होती हैं आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, एंड लास्ट वन इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये ऐसे ही हैं, ये ऐसी गैसेज हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को हीट अप करती हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी के लेवल को बढ़ाती हैं. ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्सचेंज ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशंस दैट वार्म्स अर्थ. मतलब एक्चुअल में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या, हमने इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नेम क्यों दिया है. ग्लास बिल्डिंग, आप यहाँ प्रॉपर ग्लास बिल्डिंग देख सकते हैं. ग्लास बिल्डिंग की एक ग्लास बिल्डिंग है, उसके नीचे क्या रखे हुए हैं, काफ़ी सारे आपके पॉट्स उसके अंदर रखे हुए हैं, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के आपके फ्लावर, कोई अलग अलग टाइप का प्लांट वो उसके अंदर रखे हुए हैं. ठीक है, क्या होता है इसके अंदर कि जैसे हमारे विंटर सीजन के अंदर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो गर्मी के अंदर आपके क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. जस्ट ओनली वार्म सीजन के अंदर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं.
कुछ आपके प्लांट्स ऐसे होते हैं। तो क्या किया जाता है, एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग बनाई जाती है और उन सभी प्लांट्स को उसके अंदर रख दिया जाता है। जैसे ही हीट रेज जो हमारे पास होती हैं, वो हीट रेज जैसे ही हमारे उस ग्लास की बिल्डिंग के ऊपर पड़ती हैं, वो उन हीट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो प्लांट उसके अंदर रखे होते हैं, उनको जितनी वार्मथ चाहिए होती है, उनको उतनी वार्मथ मिल जाती है और वो प्लांट ईजिली ग्रो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने एक ग्रीन बिल्डिंग नहीं बनाई, मान लो हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ इसके अंदर, तो क्या कर जाएंगे, आपके जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं, ये सभी प्लांट्स वगैरह आपके ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो जितने भी हमारे ये प्लांट्स वगैरह हैं, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ अपने अगर मान लो इनको इतनी गर्मी नहीं मिलती है प्लांट्स वगैरह जितने भी, तो क्या हो जाएंगे, सभी के सभी प्लांट वगैरह ये मुरझा जाएंगे, तो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक ग्रीन हाउस हम बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका द एटमॉस्फेयर एक्ट एज द ग्लास एंड ट्रैप द हीट। ऐसे ही जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कैसे एक्ट करता है, वो ऐसे ही एक्ट करता है एक ग्रीन हाउस की, जो जैसे हमने एक ग्लास का बनाया हुआ है, वो ऐसे ही हमारी अर्थ है वो ऐसे ही एक्ट करती है, कंप्लीट एक्ट हमारी ऐसे ही करती है। हमें भी किस चीज़ की नीड होती है, अकेले अगर हम विंटर में नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही हमें भी इस चीज़ की वार्मथ की नीड होती है जो हमें प्रॉपर सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसे ही एक्ट करता है एक ग्लास की बिल्डिंग के जैसे। जैसे आप यहाँ इसको देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर है ये, इसके अंदर अर्थ है, अर्थ उसके अंदर बिल्कुल सेफ है एटमॉस्फेयर के अंदर। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ असेंशियल इन ऑर्डर टू कीप आवर प्लानट वार्म। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, कि ये हमारे प्लानट को वार्म रखे, हमारे प्लानट को गर्म रखे। देन इन द अब्सेंस ऑफ दिस इफेक्ट, अगर ये इफेक्ट आपका नहीं होगा, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस वुड हैव बीन -20 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका नहीं होगा, तो जो आप हमारा टेम्परेचर होगा, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होगा, वो माइनस में चला जाएगा, इनफेक्ट -20 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे ऊपर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर जो हमारे यूवी रेज वगैरह आती हैं, अगर इनको वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो सॉरी जो आपकी रेज कौन सी आती हैं, ये अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं आपकी, उनको तो वापस भेज देते हैं। जो इंफ्रारेड और जो विजिबल रेज होती हैं, उनको क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ये स्टोर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, बट आजकल क्या हुआ है आपका, आजकल जो डे बाय डे है गवर्नमेंट, आजकल डे बाय डे आपका जो मतलब जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, जैसे जैसे एनहेंसमेंट आती जा रही है, मतलब इंडस्ट्री वगैरह जितनी ज़्यादा आती जा रही है, उतना ज़्यादा हमारा केमिकल एमिट हो रहा है, काफ़ी स्मोक एमिट हो रहा है, वहाँ से काफ़ी गैसेज, मतलब बिल्कुल जहरीली गैसेज जो हैं वो फैक्ट्रियों से निकलती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं माइनिंग का वर्क हम यहाँ देख सकते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हम यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट वर्क हम यहाँ देख सकते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा जो नेचुरल एरिया है उसको कैसे यहाँ पे ख़राब किया जा रहा है। ओके, डेवलपमेंट के उसमें तो ये जो आपकी इंफ्रारेड रेज हैं, ये क्या होती है, इनकी जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले जस्ट आती थी, कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया जाता था, अब एटमॉस्फेयर की लेयर भी मतलब वीक होती जा रही है, वो वापस उसको ज़्यादा अमाउंट में भेज देते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में धरती पर आती जा रही है, मतलब जितनी हमें वार्म चाहिए थी उससे हमें डबल ट्रिपल मिलती जा रही है। ठीक है, आप यहाँ प्रॉपरली देख सकते हैं, उसकी दिन ब दिन उनका जो अमाउंट है वो दिन ब दिन उनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो एक लिमिट में जब हमारे पास होता है तो वो चीज़ अच्छी होती है, बट जैसे जैसे उसका अमाउंट अगर बढ़ता जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, काफ़ी हार्मफुल हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग। ये आपके पास क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, कि मतलब पूरी जो हमारा जो अब हमारे पास क्या है, अर्थ का जो हमारे पास में मतलब हीट का जो हमारे पास में अमाउंट है, वो हीट का अमाउंट हमारे पास में काफ़ी ऊंचे लेवल तक जा चुका है, जो टेम्परेचर हमारे अर्थ का है। ओके, दिस इज़ योर ग्लोबल वार्मिंग। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द प्रिकॉशंस फ्रॉम दिस, हाउ वी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते जा रहे हैं। ओके, क्या क्या उनसे मतलब हमारा नुकसान होता जा रहा है। इसके बाद उसके मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें, हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हैं। दिस टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो. So watch up to here. Is there any type of doubt? You can add your doubt in the comment section. And thank you student for watching.